ये जब मैंने एक्चुअल में रेरा ब्रोकरेज रूल जब मैंने यहाँ पे लिखा तो थोड़ा समीर भाई भी कॉल किए मुझे, बोले ये क्या है एग्जैक्टली, जरा बताओ मुझको, क्योंकि ये एजेंट्स लोगों को भी हमने सब सर्कुलेट किया है। अभी यहाँ पे देखिए, ये ओपन फोरम में मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक एजेंट का केस फाइट कर रहा हूँ ब्रोकरेज के लिए। पिरामल आपने नाम सुना रहेगा डेवलपर का, उसका 15 लाख रुपए का ब्रोकरेज उसको नहीं दिया गया। उसका रेरा में केस हमने डाला, रेरा में केस हार गए क्योंकि रेरा बोला कि ब्रोकरेज का कोई भी रूल नहीं है। रेरा एक्ट, रेरा सेक्शन और रेरा सर्कुलर, रेरा रूल्स के अंदर रेरा रिलेटेड, ब्रोकरेज रिलेटेड कोई भी रूल अभी तक रेरा ने नहीं बनाया है। कोई भी सेक्शन में ब्रोकरेज रिलेटेड जानकारी या कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले ही मैंने बताया था कि महारेरा जो काम करता है वो रेरा एक्ट के तहत काम करता है। जो एक्ट के अंदर बताया गया है उसी में वो काम कर सकता है, उसके बाहर नहीं जा सकता है। तो चूंकि ओरिजिनल जो रेरा एक्ट बना है उसी के अंदर ब्रोकरेज के बारे में नहीं दिया गया है, तो महारेरा जो है उसमें जा ही नहीं सकता है। तो महारेरा ने सिंपली बोल दिया चूंकि रेरा एक्ट में ब्रोकरेज के बारे में कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग इसके बारे में कुछ ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पे फिर क्या करना है, फिर हमने क्या किया, उसको अभी अपील फाइल किया। अब रेरा के ऊपर जो है एक दूसरी बॉडी होती है एपेलेट ट्राइब्यूनल, जहाँ पे हम लोग ने वहाँ पे फाइल किया है। अब वहाँ पे भी हमें उम्मीद नहीं है कि वहाँ पे भी हमको, क्योंकि एपेलेट ट्राइब्यूनल भी रेरा एक्ट के तहत ही काम करता है। बट प्रॉब्लम ऐसा है कि हम लोग डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो आपको हाई कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते, उसके लिए पहले आपको एपेलेट ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा। एपेलेट ट्राइब्यूनल से ऑर्डर आपको लेके फिर हाई कोर्ट में जाके चैलेंज करना पड़ेगा। अब जब हम लोग हाई कोर्ट में भी जाएंगे ना, तो हाई कोर्ट भी यही सवाल पूछेगा कि एक्ट वायलेशन किधर है। प्रॉब्लम ऐसा है कि जो रेरा एक्ट बनाया गया तो उसमें 2 सेक्शन है जो स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली एजेंट के लिए दिया गया, सेक्शन 9 और सेक्शन 10। सेक्शन 9 में एजेंट के रजिस्ट्रेशन के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, क्या करना है, क्या कंप्लायंसेस है, सब। और सेक्शन 10 के अंदर जो है सारे फंक्शन ड्यूटीज एजेंट्स के ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी है सारे के बारे में बताया गया। इतना डिटेल में बताया गया। रूल नंबर 13 क्या है, 14 क्या है, 15, 16, 17 सब रूल के बारे में, लेकिन ब्रोकरेज के बारे में कोई रूल के बारे में वहां पे कोई जानकारी या कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया। तो यहाँ पे मैंने जैसे पहले दिन आपको बताया, स्टार्टिंग में मैंने बताया कि महारेरा रेरा के हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट अगर वो रूल ही नहीं फ्रेम कर रही है, जब गवर्नमेंट ने जब एक्ट बनाया तो वो रूल ही नहीं डाला या वो प्रोविजन ही नहीं डाला, तो महारेरा कहाँ से खुद से दे सकता है वो। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि ये सबसे पहले तो महारेरा को रिप्रेजेंट करना होगा। महारेरा को जाके हमको बताना होगा कि भाई आप जो है अपनी तरफ से कोशिश करके क्या रूल ड्राफ्ट कर सकते हो आप करो, बट ये महारेरा को बोलेगा कौन। ये अगर लोकल एसोसिएशन अगर जाएंगे तो वहाँ पे एंटरटेन नहीं करता है। उसी के लिए हम लोगों ने ये एसोसिएशन बनाने का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है कि एजेंट्स और रेरा के बीच में एक कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा गैप है। जैसे अभी इनकी समस्या है कि 6-6 महीने पे एग्जाम होता है, ये आप ही की समस्या नहीं, बहुत लोगों की समस्या है, और हम लोग भी इसके अगेंस्ट में है कि 6 महीने पे क्यों एग्जाम हो रहा है। बट ये रेरा को कौन बोलेगा, रेरा को अकाउंटेबल कौन ठहराएगा, रेरा से बात कौन करेगा। इसी के लिए हम लोग ने ये सोचा कि जब तक आपका स्टेट लेवल एसोसिएशन नहीं बनेगा तब तक रेरा को आप सवाल नहीं कर सकते हो। क्योंकि आज अगर आप जाओगे, रेरा आपको पूछेगा आप कौन हो, आपके पास कितने मेंबर है, कितने मेंबर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप बोलोगे मैं 50 को रिप्रेजेंट करता हूँ, 100 को, तो क्या बात करेगा रेरा आपसे। अगर हम बोलते हैं कि भाई हमारा स्टेट लेवल एसआरओ है, यहाँ पे 1000 मेंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर आप इस तरीके से अगर हमें नेग्लेक्ट करोगे तो हम लोग और प्रेशर डालने के लिए रैली करेंगे, कुछ भी करेंगे, मीडिया में जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन देंगे, XYZ जो भी बहुत सारे ऑप्शन लीगल जो भी है ऑप्शन है हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। हाईकोर्ट में अगर आप PIL फाइल करोगे, रिट पिटीशन फाइल करोगे, तो आपका लोकल स्टैंडर्ड तो दिखाना होगा ना कि आप हो कौन। तो जब तक आपको हमारी स्टैंडिंग नहीं आती है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आज एजेंट्स लोग हर जगह जाएंगे तो यही इनको समझ में आता है कि भाई ब्रोकरेज नहीं मिल रहा है। तो भाई ब्रोकरेज सबकी प्रॉब्लम्स है, लेकिन हमको याद तभी आता है जब हमारा ब्रोकरेज फंसता है। जब तक आपका ब्रोकरेज फंसता नहीं है तब तक हम लोग को याद नहीं आता है। तो ये लड़ाई ऐसी है, ये हर किसी की लड़ाई है, ये किसी इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है। आई उस पर भी आता हूँ, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे सर ने बताया क्लॉज 15A, उसके ऊपर भी हम लोगों का एक प्रॉब्लम ऐसा है, हम लोग उसमें भी रेरा को सवाल पूछना चाहते हैं
कि आपने एक मॉडल फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट बना दिया, बराबर। वो मॉडल फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट क्या है? वो मॉडल फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट है, उसका नाम ही रखा है क्या? मॉडल फॉर्म। अब यहीं पे बात खत्म हो गई। जो मॉडल फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट है वो कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ऐसे ही होना चाहिए। और उसमें भी अगर आप वो 15A के क्लॉज को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि इफ डेवलपर एंड कस्टमर एग्रीज टू इंसर्ट अ क्लॉज, तो कौन डेवलपर कौन कस्टमर एग्री करेगा आपके ब्रोकरेज का क्लॉज इंसर्ट करने के लिए? तो ये आपने जो एडवाइजरी रोल जारी किया है उसको आप कंपलसरी करो ना। आप ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हो कि इफ एनी ट्रांजैक्शन टेक प्लेस थ्रू अ रियल एस्टेट एजेंट देन सच क्लॉज शैल बी इंसर्टेड?